वहीं सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल जेल में नशा ना मिलने से बेचैन हैं। तड़प इतनी ज्यादा है कि साहिल ने तो खुलेआम नशे की मांग कर दी। सलाखों के पीछे कैसे दोनों परेशान हैं और जेल प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, अब ये देखिए। मेरठ में पति की बेरहमी से हत्या, प्रेमी के साथ हिमाचल में पार्टी और अब जेल में बेचैनी भरा दिन और आंखों में कटती रात। ये कहानी सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल की है, जो जेल में इस कदर बेचैन है कि ना तो दिन को सुकून मिल रहा और ना रात में चैन। आखिर ऐसा क्यों, चलिए पूरी बात बताते हैं। गिरफ्तारी के बाद साहिल और मुस्कान को मेरठ की जिला जेल में रखा गया। जेल प्रशासन के मुताबिक मेडिकल जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल नशे के आदी हैं। जब से वे जेल में पहुंचे हैं तब से नशे की तड़प ने उन्हें परेशान कर रखा है। ड्रग्स और शराब न मिलने पर दोनों की तबीयत भी बिगड़ गई। जेल में ही डॉक्टरों ने इलाज किया और दवाइयां भी दी। कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। मुस्कान और साहिल 19 मार्च से जेल में बंद हैं। सूत्रों की माने तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही साहिल ने खुलेआम नशे की मांग की। नशा नहीं मिला तो बेचैन हो उठा। उधर मुस्कान का भी यही हाल था। सूत्रों की माने तो नशे की लत का असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जब जेल प्रशासन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने दोनों की काउंसलिंग शुरू कर दी। जिला कारागार मेरठ में काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। जैसा कि समाज में आप देख रहे हैं नशा काफ़ी व्याप्त है, काफ़ी बंदी नशे के आते हैं, तो हम लोग नशा मुक्ति केंद्र संचालित करते हैं, जो मेरी और चिकित्सक की देखरेख में चलता है। उसमें काउंसलिंग, ध्यान, योग, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब होती हैं। साथ ही साथ यदि कोई ज़्यादा नशे का व्यक्ति है तो उसको विड्रॉल सिम्टम से रोकने के लिए दवा भी दी जाती है। चिकित्सकों के द्वारा उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो नशे के सिम्टम पाए गए और नशे के विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए दवाएं दी जा रही हैं, तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से परामर्श करके और उनका मन ध्यान योग वगैरह में लगा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर नशा से उनको मुक्त करें। पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से रहना चाहती थी, लेकिन अब जेल की सलाखें उसे सता रही हैं। नशे की आदत की वजह से दोनों को न तो जेल का खाना पसंद आ रहा है और न ही ढंग से नींद आ रही है। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 19 मार्च को मुस्कान ने खाना नहीं खाया और उसे नींद भी नहीं आई, जबकि साहिल ने दाल रोटी खाई। 20 मार्च को जेल प्रशासन ने मुस्कान की काउंसलिंग कराई। इसके बाद उसने खाना खाया और बेटी से फोन पर बात करने की इच्छा जाहिर की। 21 मार्च को भी मुस्कान और साहिल अपने अपने बैरक में बेचैन दिखाई दिए। नशा न मिलने की वजह से दोनों ही परेशान रहे। दोनों की बिगड़ी हालत देखकर 22 मार्च को जेल में ही नशा उन्मूलन केंद्र की टीम बुलाई गई और काउंसलिंग कराई गई। मुस्कान और साहिल को जब जेल ले जाया गया तो दोनों ने ही एक साथ रहने की मांग की थी, लेकिन नियमों की वजह से ऐसा संभव नहीं है, लिहाजा उन्हें अलग अलग बैरक में रखा गया। ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं कि वो डिमांड की थी, लेकिन उनको जेल का कोई प्रक्रिया जो होती है रहने की वो पता ही नहीं था, क्योंकि जेल में महिला जेल और पुरुष जेल का कोई आपस में कांटेक्ट ही नहीं होता। महिला में महिलाओं की, बंदी रक्षकों की, महिला डिप्टी जेलर की ड्यूटी रहती है। पुरुष जेल में बिल्कुल अलग होती है, जो कि आपस में लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं, कोई संपर्क ही नहीं होता। तो उनको बता दिया गया जेल की प्रक्रिया कि यहाँ पर साथ साथ या पास पास नहीं रह सकते। जेल के नियमों की वजह से ही मुस्कान और साहिल की एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाई। साथ ही अब तक उनसे मिलने भी कोई नहीं आया है।
जेल प्रशासन के मुताबिक मुस्कान बैरक में मुंह छिपाकर गुमसुम रहती है, जबकि साहिल भी अपने बैरक में किसी से बात नहीं करता। इसकी बड़ी वजह नशा न मिलने को माना जा रहा है, इसलिए नशा उन्मूलन केंद्र की टीम दोनों की लगातार निगरानी कर रही है। मुस्कान और साहिल के नशेड़ी होने के सबूत उनकी हिमाचल यात्रा के दौरान भी दिखाई दिए थे। दोनों एक पब में डांस करते हुए दिखाई दिए थे। उसमें भी दोनों के हाव भाव देखने से ये साफ हो रहा है कि वो नशे में डूबे हैं। साहिल अपने बाल खोलकर नाचता हुआ दिखा तो मुस्कान भी अपनी धुन में खोई हुई नजर आई। हिमाचल में ही मुस्कान और साहिल ने होली भी मनाई थी। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों होली की मस्ती में चूर दिखाई दिए। इनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों नशे में रहे होंगे। मुस्कान और साहिल के नशा करने की बात उस कैब ड्राइवर ने भी बताई थी जो उनके साथ हिमाचल गया था। तो रास्ते में थे, घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रहा सिर पे, वो तो दो डेली 1 या 2 बोतल लेके जाता था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेट के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहां पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। मुस्कान के परिजनों ने भी नशे की लत को लेकर खुलासा किया। मुस्कान की मां के मुताबिक सौरभ के मर्डर से पहले मुस्कान का वजन अचानक कम होने लगा था। कविता के मुताबिक उन्होंने पहले तो समझा कि पति के दूर रहने की वजह से उसकी याद में मुस्कान ने अपने पर ध्यान देना छोड़ दिया है, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि मुस्कान साहिल के साथ मिलकर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगी थी। कविता ने दावा किया कि नशे की आदत की वजह से मुस्कान का वजन 10 किलो कम हो गया। हमने सौरभ से भी ये बात कही कि सौरभ ये आपके याद में डिप्रेशन में जा रही है, जिस वजह से ये इतनी हो रही है। हमें ये नहीं पता था ये नशे कर रही है। कोई वेट 10 किलो इतनी जल्दी लॉस नहीं कर सकता 2 साल में। बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, पीहू मेरे पास रहती थी, तो केवल ये नशे की ही है बात जो उसका वेट कम हुआ है। सौरभ की हत्या का राज खुलने के बाद पुलिस जब साहिल के कमरे में पहुंची थी तो वहां भी उसके नशेड़ी होने के सुराग मिले थे। कमरे के कोने में बियर की बोतलें बरामद की गई, जबकि दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीरें बनी थी। वो पढ़ाई के समय से बीड़ी सिगरेट पीता था। अच्छा, ये जानकारी थी बीड़ी सिगरेट पीने की? मुस्कान और साहिल को जेल में अब न तो नशा मिल रहा है और न ही दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर पा रहे हैं। ऐसे में दोनों का बेचैन होना लाजिमी है। हालांकि जेल प्रशासन लगातार दोनों पर निगरानी बनाए हुए है और नशे की लत छूट सके इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की भी तैयारी कर रहा है ताकि वो प्रेग्नेंट हो तो उसकी ट्रीटमेंट उसी हिसाब से कराई जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।